जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में आज 24 तारीख यानी 24 फरवरी को दोस्तों एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें बिहार दरोगा के बारे में दोस्तों जो वैकेंसी आया है और इस वैकेंसी को दोस्तों कौन कौन सा अभ्यर्थी भरेंगे, इसमें क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और इसके लिए दोस्तों फिजिकल क्या होगा, क्वेश्चन कितना रहेगा, टोटल दोस्तों इस पर हम आज बातचीत करने वाले हैं। तो यह नोटिफिकेशन दोस्तों अगर आप साइट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि साइट है आपका BPSSC बिहार गवर्नमेंट.in। तो यह दोस्तों जो आपका वैकेंसी आया हुआ है अवर निरीक्षक मद निषेध का, यानी कि दोस्तों दरोगा की वैकेंसी है, लेकिन यह दोस्तों मद निषेध का है। फिर दोस्तों अगर ऑनलाइन की बात की जाए तो अंतिम तिथि दोस्तों 27/25 निर्धारित किया गया है। यहाँ पे दोस्तों फिर आपको विज्ञापन संख्या की बात की जाए तो इसकी विज्ञापन संख्या दोस्तों 1/2025 है। देखिए दोस्तों, अगर जनसंख्या के अनुकूल बात की जाए तो सीट तो बहुत ही कम है। देखिए दोस्तों, अवर निरीक्षक मद निषेध और वेतमान की बात की जाए दोस्तों तो 6 लेवल की है और टोटल दोस्तों 28 सीट आपको आया है। टोटल 28 सीट आया है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में हम लोग बातचीत कर लेते हैं कि कौन इसको भर सकता है और इसको अंतिम आवेदन की तिथि कब तक है। तो देखिए, उपरोक्त पद पर नियुक्त हेतु प्रतियोगी परीक्षा आयोजित किया जाएगा, यानी कि दोस्तों प्रतियोगिता हो जाएगा इसमें परीक्षा, और इसके लिए विज्ञापन संख्या 1/2025 जारी किया गया है और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की दोस्तों अंतिम तिथि आपका 27/2/2025 से प्रारंभ हो जाएगा। यानी कि दोस्तों प्रारंभ कब से होगा तो 27 से प्रारंभ होगा और 27/3 यानी कि दोस्तों मार्च तक रहेगा, यानी कि 27 फरवरी से दोस्तों यह चालू हो जाएगा। और फिर यहाँ से याद रखना, देखिए क्या दे रहा है कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाएगा और इस अभ्यर्थी के द्वारा दोस्तों मात्र एक ही ऑनलाइन जो है यह आवेदन भरा जाएगा। फिर दोस्तों और यहाँ पे इम्पोर्टेंट आपका क्या है, जो इम्पोर्टेंट पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस आवेदन कौन भर सकता है, तो यहाँ से याद रखना है जो भारत का नागरिक होना चाहिए दोस्तों, और इसमें पुरुष और महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं, पुरुष और महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं। और वैसे व्यक्ति इसको दोस्तों भर सकते हैं जो स्नातक परीक्षा पास किए हुए हैं, स्नातक परीक्षा, और यह मान्य रहेगा दोस्तों 1/8/2024 से, 1/8/2024 से पहले दोस्तों वो स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन परीक्षा पास किए हुए होंगे। अगर उम्र सीमा की बात की जाए दोस्तों तो उम्र सीमा जो निर्धारित किया गया है वह 1/8/2024 के आधार पर गणना किया जाएगा, मतलब दोस्तों फिर दोस्तों मैट्रिक भी 1/8/2024 का भी रहेगा। फिर यहाँ से दोस्तों आपका जरूरत की चीज़ क्या है, हाँ यहाँ पर ध्यान देना है कि जो पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिलाओं के लिए जो न्यूनतम उम्र है दोस्तों 20 वर्ष और अधिकतम दोस्तों 40 वर्ष निर्धारित किया गया है। फिर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को पुरुष और महिलाओं के लिए, तब पुरुष के लिए दोस्तों न्यूनतम जो है 20 वर्ष और महिला का भी 20 और अधिकतम दोस्तों 42 वर्ष यहाँ पे निर्धारित किया गया है। तो यहाँ फिर दोस्तों यहाँ से आपको क्या रखना है कि इसमें कितना हाइट है। तो देखिए अभ्यर्थियों को जो शारीरिक मापदंड की बात की जाए दोस्तों, तो ऊंचाई सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो देखिए यानी कि दोस्तों सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए दोस्तों 165 सेंटीमीटर न्यूनतम, 165 सेंटीमीटर रहना चाहिए। यहीं पे दोस्तों अत्यंत पिछड़ा वर्ग के दोस्तों तो 160 सेंटीमीटर रहना चाहिए, 160 सेंटीमीटर। फिर दोस्तों अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुष के लिए तो दोस्तों न्यूनतम 160 सेंटीमीटर, ये भी याद रखना है। SC ST के लिए दोस्तों 160 वर्ष। फिर दोस्तों सभी वर्ग को महिलाओं की बात की जाए तो सभी महिलाओं के दोस्तों 165 सेंटीमीटर, चाहे जनरल हो, OBC हो या SC ST हो, सभी के लिए दोस्तों 155 सेंटीमीटर हाइट महिलाओं के लिए निर्धारित किया गया है। और सिर्फ पुरुष के लिए दोस्तों अगर सीना की बात की जाए तो बिना फुलाए दोस्तों 81 सेंटीमीटर रहना चाहिए और फुलाकर दोस्तों 86 सेंटीमीटर रहना चाहिए, याद रखें। तो यहाँ से और फुलाने के बाद दोस्तों देखिए 50 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए, जो पहले आपको सीना है उससे दोस्तों 5 सेंटीमीटर आपको फुला होना चाहिए। और चलिए यहाँ पे नेक्स्ट दोस्तों हम लोग देखिए वजन की बात की जाए तो वजन से भी दोस्तों अभी सभी वर्ग के महिलाओं उम्मीदवार के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए, सभी महिलाओं के लिए दोस्तों न्यूनतम, इससे कम नहीं होना चाहिए। और इसमें दोस्तों लिखित परीक्षा पर होगा। लिखित परीक्षा दोस्तों प्राथमिक 2 चरण में होगा। एक प्रथम चरण दोस्तों जो प्रारंभिक परीक्षा इसको PT के रूप में जानते हैं, तो PT में दोस्तों 200 अंक का मार्क्स रहेगा और क्वेश्चन की संख्या दोस्तों 100 रहेगा और समय इसके लिए आपको 2 घंटा दिया जाएगा। और दोस्तों कम से कम 30% आपको अंक लाना जरूरी है, तभी दोस्तों आप PT में क्वालिफाई कर सकता है। और PT में दोस्तों 20 गुना आपको रिजल्ट दिया जाएगा, 20 गुना, यानी कि दोस्तों 28 सीट है तो 28 दूना 56 यानी कि 560 व्यक्ति को आपको दोस्तों रिजल्ट दिया जाएगा, इसमें 20 गुना ही दे रहा है रिजल्ट। फिर दोस्तों द्वितीय चरण की बात की जाए तो द्वितीय चरण दोस्तों जिसको मेंस कहते हैं यानी कि मुख्य परीक्षा होगा, और इसमें दोस्तों जो PT पास हुए हुए व्यक्ति रहेगा उसी इसमें सम्मिलित होगा। और उसको दोस्तों मुख्य परीक्षा में 2 पक्ष होंगे, एक 200 अंक का दोस्तों हिंदी होगा जिसके लिए भी 2 घंटा आपको समय रहेगा और जिसमें 100 प्रश्न होगा और न्यूनतम दोस्तों इसमें 30 अंक लाना आपको अनिवार्य होगा। और जो द्वितीय पत्र होगा दोस्तों उसमें जो सिलेबस रहेगा
समान अध्ययन, समान विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास से पूछेगा, भूगोल, गणित, मानसिक जांच, ये सभी दोस्तों द्वितीय। और द्वितीय में दोस्तों टोटल 200 नंबर रहेगा और क्वेश्चन की संख्या आपका 100 रहेगा। और मेंस में दोस्तों आपका निगेटिव की बात की जाए दोनों चरण के लिए है दोस्तों, तो 0.2 अंक काटा जाएगा, 0.2 अंक दोस्तों काटा जाएगा। फिर यहाँ से दोस्तों आपको तृतीय चरण में आपका फिर फिजिकल होगा। तो फिजिकल दोस्तों जो होता दौड़ होगा दोस्तों, जिसमें 1 मील का होता है, या पुरुष के लिए है, यानी कि 1.6 किलोमीटर 1600 मीटर के दौड़ होगा दोस्तों, जो कि अधिकतम समय की बात की जाए तो 6 मिनट 30 सेकंड दिया जाएगा। और इसके बाद से यदि आप आते हैं तो आपको दोस्तों असफल घोषित कर दिया जाएगा। और सभी कोटि महिलाओं के लिए दोस्तों तो 1 किलोमीटर का दौड़ होगा और इसका दोस्तों अधिकतम सीमा आपको 6 मिनट दिया जाएगा। ऊंची कूद की बात की जाए दोस्तों तो पुरुष के लिए है, न्यूनतम 4 फीट है और 4 फीट से कम कूदने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाता है। और महिलाओं के लिए दोस्तों न्यूनतम 3 फीट है, न्यूनतम 3 फीट है, याद रखिएगा। 3 फीट से कम रहेगा तो दोस्तों असफल घोषित कर दिया जाएगा। फिर दोस्तों आपको लंबी कूद की बात की जाए तो न्यूनतम 12 फीट है और 12 फीट से कम कूदने के लिए दोस्तों वो भी असफल। और देखिए दोस्तों सभी महिलाओं के लिए आपका तो 9 फीट है, सभी महिलाओं के लिए कितना है तो 9 फीट है। फिर दोस्तों गोला फेंक होता है जो कि 16 पाउंड का गोला होता है दोस्तों, 16 पाउंड का गोला जो कि न्यूनतम फेंकने के लिए रहता है 16 फीट। या फिर दोस्तों 12 पाउंड का गोला जो कि न्यूनतम दोस्तों 10 फीट फेंकने के लिए रहता है, याद रखना है। 16 पाउंड का गोला 16 फीट जो कि पुरुष के लिए है। फिर यहाँ से दोस्तों मेघा सूची बनाया जाए जो कि अंतिम रूप से फिर आपको रिजल्ट घोषित किया जाएगा। फिर दोस्तों सीटों की बात की जाए तो किस रूप में सीट बांटा गया है। देखिए महिलाओं के लिए दोस्तों 35% आरक्षण इसमें भी दिया गया है। तो देखिए अनारक्षित में दोस्तों टोटल आपको 12 सीट दिया गया है जिसमें 4 को महिला का है। फिर दोस्तों अनुसूचित जाति यानी कि एससी में दोस्तों 4 सीट दिया गया है और एक आपका आरक्षण यानी महिला में हो जाएगा दोस्तों। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें दोस्तों तो टोटल 5 सीट दिया गया है। फिर पिछड़ा वर्ग की महिला में दोस्तों 1, ऐसे दोस्तों आपको इस प्रकार से आपको 28 सीट टोटल दिया गया है, जिसमें महिलाओं के लिए दोस्तों 9 सीट रहेगा। फिर दोस्तों आपको जानकारी की चीज़ है कि जो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है देखिए 27/3/2025 से दोस्तों 27/3/2025 तक है और 27 फरवरी से दोस्तों चालू हो जाएगा और 27 मार्च तक आप इसको भर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ से आपको जारी के ये सभी आपको उसमें से PDF इसको हम दे देंगे, तो आप PDF वहाँ से भी पढ़ सकते हैं टेलीग्राम से। यदि आप टेलीग्राम में नहीं ज्वाइन हुए हैं तो वहाँ पर आप दोस्तों ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको दोस्तों इसका PDF मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में देखिए टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। और यह दोस्तों आपको 24/2/2025 को ही आपको प्रकाशित किया गया है। विज्ञापन संख्या टोटल चीज़ बता दिए दोस्तों। अगर इससे आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा, कमेंट से दोस्तों फिर हम आपको रिप्लाई दे देंगे। तो चलिए आज के लिए यही आपको जानकारी था कि टोटल कितना सीट था, सभी यहाँ पर दोस्तों जानकारी आपको दे चुके हैं। जैसे न्यू वैकेंसी दोस्तों बिहार दरोगा का स्पेशलिस्ट आएगा अवर निरीक्षक के लिए, तो उसको जानकारी भी आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।